हेलो फ्रेंड्स, जायका विद अलका में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? गर्मियों में ना सब्जियां खा खा के हर इंसान बोर हो जाता है और वही सब्जियां भिंडी, लौकी, ग्वार मन नहीं करता, कभी कभी बोर हो जाते हैं और सोचते हैं बाहर जाएं तो बाहर इतनी गर्मी होती है कि इच्छा नहीं होती बाहर भी जाने की और खाना भी कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो लीजिए शुरू करते हैं आज शाही मलाई कोफ्ता। तो इसके लिए हमें चाहिए प्याज और टमाटर। टमाटर हमें प्याज से डबल क्वांटिटी में चाहिए। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और यहाँ पे हमने कुछ काजू और मगज को भिगो के रख दिया था। और कोफ्ते के लिए हमें चाहिए पनीर और बारीक, एकदम बारीक स्लाइस के रूप में कटा हुआ कोई भी ड्राई फ्रूट, और हरी मिर्ची एकदम बारीक कटी हुई। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ना प्याज का डबल लेना है टमाटर, और कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल बारीक चॉपिंग करने की, इन्हें वैसे भी हमें ग्राइंड ही करना है। मैंने लहसुन भी पूरी साबुत साबुत ली है, हरी मिर्ची को बस बीच में से स्लिट करके और बस मोटा मोटा रख दिया है। तो अभी प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेवी का, तो ग्रेवी के लिए हमें सबसे पहले ऑयल डालना है कढ़ाई में। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो एक छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा आपको दालचीनी का लेना है। तेल आपका हल्का गुनगुना होना चाहिए ताकि ये खड़े मसाले अपना फ्लेवर दे सके। 4 से 5 आप काली मिर्ची डालिए और सिर्फ 2 लौंग। सर्दी में आप 2 से 4 लौंग भी डालेंगे तो चलेगा, बट यहाँ पर अभी गर्मियाँ हैं तो आप 2 लौंग डालिए, 2 छोटी इलायची और एक तेज़ पत्ता और थोड़ा सा जीरा। अब जब ये मसाले ना बिल्कुल अच्छे से अपना फ्लेवर दे दें तो फिर आप बारीक ये जो प्याज काटे हुए हैं उन्हें डाल दीजिए कढ़ाई में, और इन्हें थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने दीजिए ताकि हम आगे का प्रोसेस कर सके। इससे पहले आपको कुछ भी नहीं डालना है। अभी पहले हम प्याज को थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट करेंगे ताकि अपना पानी थोड़ा रिलीज़ कर दे। इस तरीके से आपको इसे घुमाना है और आपकी गैस की फ्लेम तेज होगी, क्योंकि यहाँ पे स्लो करने का कोई लॉजिक नहीं है, आपको इनको पकाना ही है। अब जैसे ही थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाए तो रफली चॉप किए हुए ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा इजी वे में बना रही हूँ। अब जैसे ही ये थोड़ा सा पिंकिश हो जाएगा ना, पूरा पानी सूख जाएगा और ये पिंक हो जाएगा, तो इसके अंदर हम अपने भिगोए हुए काजू और मगज़, इन्हें मेलन सीड भी कहते हैं, और कैशू को आप डाल दीजिए और अगेन इन्हें अच्छे से हम थोड़ा भूनेंगे। इन्हें भूनते जाइए। गैस की फ्लेम तेज ही है हमारी, हमने कोई स्लो नहीं किया है, और इसे अच्छे से हमें थोड़ा भूनना है। ब्राउन के प्रोसेस तक आपको नहीं लेके जाना है, आपको ब्राउन और पिंक के मिड का रखना है। इस तरीके से देखिए, प्याज आपका पिंकिश से थोड़ा सा डार्क होना चाहिए पर ब्राउन नहीं होना चाहिए। तो अब इवनली कुक हो उसके लिए हम इसके अंदर नमक डालेंगे और इसे हिलाएंगे ताकि अगर थोड़ा बहुत भी पानी प्याज में है तो वो जल्दी से अपना वाटर रिलीज कर दे और इवनली कुक हो जाए। और बस इसमें बेसिक मसाला नमक, धनिया, धनिया यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में डलेगा, धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक, बस। इसके अलावा कुछ हमको गरम मसाला नहीं डालना है क्योंकि हम ऑलरेडी पहले खड़े मसाले डाल चुके हैं। अब इनको ना थोड़ा भूनेंगे और यहाँ पे अच्छे से भुनेंगे ताकि मसाले हमारे भुन जाए, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और जैसे ही मसाले हो जाएं, विदाउट पानी ऐड किए पहले हमको टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर भी देखिए कितने मोटे हैं, कोई घबराने की नीड नहीं है। यहाँ पे आप डालिए और इन्हें अच्छे से मिक्स करके आप ढक्कन लगा दीजिए।
और थोड़ी देर के बाद में जब ये थोड़ा भुन जाए ना टमाटर, तो इसमें 1 ग्लास भर के पानी डाल के अब आप इसको ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए स्लो फ्लेम पे। हमारा मसाला पकना चाहिए। अब जब एक तरफ मसाला बन रहा है तो हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं कोफ्ते का। अब पनीर लेके आप इस तरीके से इसको अपनी हथेलियों की सहायता से स्मूथ कीजिए। बिल्कुल आपको इसको ना एकदम जैसे हमारा आटा होता है ना, उस तरीके से आपको इसको एकदम एक डो के फॉर्म में लेके आना है। तो आपको इसको अच्छे से मसलना पड़ेगा और मसलते-मसलते आपको ध्यान रखना है, एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके हाथ में ना थोड़ा ये ऑयल घी रिलीज़ करने लगेगा, उससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। बिल्कुल ये प्रोसेस ना, ये देखिए मेरे हाथ में कैसा अब घी आने लगा है, तो मैं इसको चेक करूँगी कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा। जैसे ही ये इस प्रोसेस पे आएगा, इसमें बाइंडिंग के लिए हम थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा-सा ही कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप यहाँ पे प्लीज़ मैदा मत डालिएगा क्योंकि वो उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है, ना ही आप ब्रेड क्रम्ब डालिएगा। आप यहाँ पे सिर्फ़ कॉर्नफ्लोर डालिएगा और जो आपने ये ड्राई फ्रूट और हरी मिर्ची को एकदम बारीक स्लाइस की तरह चॉप करके रखा है, वो मिक्स करेंगे। और मैं एक मसाला बना के रखती हूँ जिसके अंदर सिर्फ़ नमक होता है और कुटी काली मिर्ची होती है। तो वो मैं थोड़ा-सा इसी कोफ्तों के अकॉर्डिंग ना, थोड़ा से टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दूँगी। बस टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है आपको, इसके अंदर कोई लाल मिर्च नहीं डालनी है, कुछ भी नहीं डालना है। आज हम कोफ्ते सिर्फ़ पनीर से बना रहे हैं क्योंकि शाही है और कई बार मैं कोफ्ते इसमें आलू प्लस पनीर की स्टफ़िंग, और कई बार पनीर प्लस मावे की स्टफ़िंग, कई बार पनीर, हाफ़ मावा लेके उसके भी कोफ्ते बनाती हूँ। तो धीरे-धीरे सीरीज़ में हम इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो पहले इनको हम अब 2 में आने के बाद इनको इवनली हम पहले पार्शियली डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से हम इसकी बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे और दूसरी तरफ ऑयल को गरम करने के लिए हम चढ़ा देंगे। अब जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा, तब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तब तक के लिए हम इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। अब आते हैं अपनी ग्रेवी के प्रोसेस पे, तो देखिए कि हमारे टमाटर कितने अच्छे से मैश हो रहे हैं। तो हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और ग्रेवी को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो गया है, तो हम इसमें अपने कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं एकदम फ्लेम इतनी तेज़ होनी चाहिए, इतना खौलता हुआ ऑयल होना चाहिए कि एकदम से कोफ्ते डाले और वो रेड हो गए। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इवनली कुक होना चाहिए, अंदर तक कुक होना चाहिए क्योंकि कॉर्नफ्लावर है, नहीं तो अंदर से वो कच्चा लगेगा। इस तरीके से हम कोफ्ते बनाते चले जाएँगे। देखिए यहाँ मैं एक कोफ्ता तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, अंदर से जाली भी है और सॉफ्ट भी है। ये हमने इस तरीके से कोफ्ते बना के रेडी कर लिए हैं। अब इस ग्रेवी में से जो ठंडी हो चुकी है, इसमें से हम सिर्फ़ तेज पत्ता बाहर निकालेंगे, बाकी किसी मसाले को रिमूव करने की कोई नीड नहीं है। और इस ठंडे मसाले को हम अपनी मिक्सी में डालकर एकदम बारीक पीस लेंगे। आप अच्छे से मिक्सी में डालिए और ध्यान रखिएगा आपका पूरी ये ग्रेवी ना ठंडी होनी चाहिए। अगर आप गरम-गरम डालेंगे ना, तो उससे ग्रेवी बाहर भी आ सकती है और बहुत मेसी हो सकता है आपका किचन। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको भी हार्म नहीं हो, तो आप बेटर है 10 से 15 मिनट ग्रेवी को अच्छे से ठंडा कर दीजिए और उसके बाद ही मिक्सी में पीसिए। अभी इसके बाद में आपको मिक्सी में पीसने के बाद में आपको देखिए इस तरीके से ये पिस जाएगी। अब हमें कोई अलग से तड़के की नीड नहीं है, वैसे अधिकतर क्या किया जाता है, अब इस प्रोसेस के बाद में कढ़ाई में अगेन थोड़ा-सा लहसुन को रोस्ट किया जाता है, फिर ये ग्रेवी ट्रांसफ़र की जाती है। पर मैंने पहले ही अदरक लहसुन को पहले रोस्ट कर लिया है, तो अब उस प्रोसीजर में हमको जाने की नीड नहीं है। अब ये इतना ईज़ी को प्रोसेस हो जाएगा ना, आपको उसी कढ़ाई के ऊपर एक बड़ी छानी रखिए और सारी ग्रेवी को उस छानी के थ्रू ना आप पास होने दीजिए, तो नीचे से एकदम स्मूथ टेक्सचर वाली आपकी ग्रेवी आपको मिल जाएगी।
देखिए इस तरीके से आप जब इसको डालते चले जाएंगे तो नीचे से कितना स्मूथ बैटर आपको मिलेगा। अब मिक्सी में थोड़ा सा आप पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स करके इसी छानी में डाल दीजिए, तो कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा और आपका ग्रेवी भी थोड़ी अच्छी फॉर्म में हो जाएगी। तो देखिए मैंने वही प्रोसेस किया है, मिक्सी में थोड़ा पानी लेके मैंने पूरी ग्रेवी को यूज़ में लिया है और जो बचा हुआ पार्ट था उसमें अब कुछ नहीं था, सब फ्लेवर हमारी ग्रेवी में आ चुके हैं, तो मैंने उसको फेंक दिया। अब यहाँ पे मैंने पानी अपनी अकॉर्डिंग देख लिया मुझे कितनी थिक ग्रेवी चाहिए। उसके अंदर मैं इस तरीके से क्यूब्स में पनीर सॉरी ये बटर मैं डाल दूँगी। ये सॉल्टेड बटर है अमूल का, वो मैंने डाला है। और घर की मलाई, आपको कोई नीड नहीं है बाहर से कोई क्रीम लेने की, घर में सबके घरों में मलाई होती है। मलाई को एक कटोरी में लीजिए और उसको अच्छी से फेंटिए और वो इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इस ग्रेवी का फ्लेवर एनहेंस करने के लिए आप इसके अंदर 1 टीस्पून शुगर डाल दीजिए। कोई मीठी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, इसका टेस्ट और ज़्यादा एनहेंस होगा और ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा होता है इससे। तो देखिए अब आपको कुछ करने की नीड नहीं है, इसमें उबाला आने दीजिए। जैसे ही इसमें अच्छे से उबाला आने लगता है तो गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि अब हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, हम क्रीम डाल चुके हैं, नहीं तो वो फट जाएगी। तो इसे शिफ्ट कीजिए अपनी सर्विंग डिश में, ऊपर से डालिए कोफ्ते और इन्हें आप चाहिए तो ऊपर रखिए, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और जिस वक्त भी आपको इसको सर्व करना हो आप इसे निकालिए, गरम कीजिए और ऊपर से अगेन थोड़ी सी आप मलाई को, या अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल है तो आप क्रीम को डालिए और इसे एंजॉय कीजिए। इसे आप मस्त चपाती के साथ भी एंजॉय करेंगे ना, या तंदूरी रोटी के साथ, तो ये बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपके घर में इवनिंग में गेस्ट आने वाले हैं, आप ये कोफ्ता बना के फ्रिज में रख दीजिए, कोफ्तों को इनसाइड डिप कर दीजिए, ये उतने ही सॉफ्ट रहेंगे। और यकीन मानिए ये ग्रेवी अगर आप नेक्स्ट डे भी खाते हैं ना, तो इसका टेस्ट नेक्स्ट डे और ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि पूरे मसालों का फ्लेवर ना इस ग्रेवी को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। तो लीजिए, शाही मलाई कोफ्ता आपके लिए रेडी है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं चपाती के साथ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है आज के सेशन में, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो कल तक के लिए बाय।